हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वास्तु बाय साकार। आज हम बात करेंगे कि एक नए घर को लेने में हमें किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, वास्तु के पर्सपेक्टिव से किस डायरेक्शंस में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। घर एक बहुत ही अनमोल चीज़ है जो लोग बार बार नहीं लेते, और घर ऐसा होना चाहिए जहां आप प्रवेश करें, जहां आप रहें तो आपकी उन्नति हो, आप खुश रहें, आप सुख में जीवन व्यतीत करें। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप घर का चयन करते समय ही, घर को चूज करते समय ही आप वास्तु के बेसिक जो नॉन रेमेडिएबल प्रॉब्लम्स हैं उनको आप हटाकर वो प्रॉब्लम्स जिन घर में ना हो उन घरों को ही आप परचेज करें या उन घरों में आप रेंट पे रहने जाएं। तो पहला डायरेक्शन जो कि सबसे इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है वो है ईशान कोण, यानी कि नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में घर में टॉयलेट या किचन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन एक ऐसा डायरेक्शन है जहां पर वास्तु पुरुष का सर माना जाता है। वास्तु पुरुष का सर अर्थात नॉर्थ ईस्ट में अगर किसी तरह की कोई इम्बैलेंस होती है या किसी तरह का वास्तु दोष होता है, टॉयलेट होता है या किचन होता है या स्टोर रूम होता है, या हम नॉर्थ ईस्ट में क्लटर करके रखते हैं, तो हमारे सर में यानी हमारे मस्तिष्क में यानी हमारे थॉट प्रोसेस में प्रॉब्लम्स आती है। हमारे थॉट प्रोसेसेस सही नहीं रहते, हमारे थॉट प्रोसेसेस में क्लैरिटी नहीं रहती और हम आगे का सोच नहीं पाते, ढंग से सोच नहीं पाते। साथ ही ये हमें मेंटल इलनेसेस भी देती है। तो नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में किसी भी तरह का दोष होना ये इररेमेडिएबल दोष है। इसकी किसी भी वास्तु के कोई रेमेडी इसमें काम नहीं करती। घर लेते समय दूसरी चीज जिसका हमें ध्यान रखना है वो है एंट्रेंस। वास्तु में जब हम एक लेआउट को ग्रिड्स और जोन्स में डिवाइड करते हैं, 16 डायरेक्शंस और 32 जोन्स में डिवाइड करते हैं, तो हर डायरेक्शन में कुछ पॉजिटिव एंट्रीज और कुछ नेगेटिव एंट्रीज आती हैं। तो घर लेते समय जबकि हमने किसी प्रोफेशनल वास्तु को नहीं कंसल्ट किया है, जबकि हमने ग्रिडिंग नहीं करवाई है किसी लेआउट की, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा जोन, हमारा एंट्रेंस का जोन पॉजिटिव है या नेगेटिव है? इसमें एक बेसिक प्रिंसिपल है। नॉर्थ, ईस्ट और वेस्ट की जो एंट्रेंसेस हैं उसमें पॉजिटिव एंट्रेंसेस तो डेफिनेटली पॉजिटिव हैं, पर जो नेगेटिव एंट्रेंसेस हैं वो भी ट्रीटेबल एंट्रेंसेस, ट्रीटेबल नेगेटिव एंट्रेंसेस, यानी कि वास्तु से उनकी ट्रीटमेंट संभव है। सेकेंडली, नॉर्थ, ईस्ट और वेस्ट के नेगेटिव एंट्रेंसेस का नेगेटिव इफेक्ट उतना ज्यादा नहीं है जितना कि साउथ और साउथ वेस्ट के नेगेटिव एंट्रेंसेस का इल इफेक्ट्स है। साउथ और साउथ वेस्ट के नेगेटिव एंट्रेंसेस का इल इफेक्ट्स बहुत ज्यादा है, और साउथ वेस्ट के नेगेटिव एंट्रेंसेस की कोई ट्रीटमेंट भी नहीं है। तो S5 से लेकर के W1 तक की जो एंट्रेंसेस होती हैं वो नॉन ट्रीटेबल नेगेटिव एंट्रेंसेस हैं। इसलिए दूसरी चीज घर लेते वक्त हमें ध्यान रखना है कि साउथ वेस्ट में हमारी एंट्रेंस ना आए। ये हम कैसे देखेंगे? हम घर के एक टेंटेटिव सेंटर पे जाकर के अगर कंपास लगाएंगे और साउथ वेस्ट डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे, उस जोन में, साउथ वेस्ट की जोन में हमारा एंट्रेंस नहीं आना चाहिए। तीसरी बात जो हमें घर लेते वक्त ध्यान रखना है वो है मास्टर बेडरूम की दिशा। सबसे पहले मैं मास्टर बेडरूम के डेफिनेशन को थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहता हूं। मास्टर बेडरूम, लोग दो तरह से मास्टर बेडरूम को मानते हैं। मास्टर बेडरूम एक वो होता है जिसमें आपके घर के सबसे सीनियर मेंबर रह रहे हैं, यानी कि बड़े बुजुर्ग, आपके फादर, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स रह रहे हैं। दूसरा डेफिनेशन जो है वो है कि मास्टर बेडरूम वो रूम है जिसमें घर के ब्रेड अर्नर रह रहे हैं, जिसमें घर के कर्ता रह रहे हैं। तो दोनों केसेस में हम ये एक कंसेप्शन है कि साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम होना चाहिए। साउथ वेस्ट किस तत्व की दिशा है? साउथ वेस्ट है अर्थ तत्व की दिशा, जो कि स्टेबिलिटी देती है। स्टेबिलिटी किन्हें चाहिए? स्टेबिलिटी चाहिए हमारे बड़े बुजुर्गों को, हमारे पेरेंट्स को, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को। तो अगर हम मास्टर बेडरूम ग्रैंड पेरेंट्स को या पेरेंट्स को दे रहे हैं जो कि अब रिटायर्ड हैं, उनके लिए साउथ वेस्ट का मास्टर बेडरूम अच्छा है। वेयर एज
अगर घर के कर्ता मास्टर बेडरूम ले रहे हैं तो वो रूम की डायरेक्शन, वो मास्टर बेडरूम की डायरेक्शन वेस्ट में होनी चाहिए। वेस्ट है डायरेक्शन गेन्स की, प्रॉफिट्स की, विश फुलफिलमेंट की। अगर आपका मास्टर बेडरूम, घर के कर्ता का रूम, घर के कर्ता का मास्टर बेडरूम अगर वेस्ट में होता है तो विश फुलफिलमेंट्स होती हैं, सारी इच्छाएं पूरी होती हैं और आपको गेन्स और प्रॉफिट्स मिलते हैं। चौथी चीज जो हमें देखना है नए घर को लेते समय, वो है किचन की डायरेक्शन। किचन, मैंने पहले भी कहा, नॉर्थ ईस्ट में किचन नहीं होना चाहिए। तो किचन कहाँ हो सकता है? किचन अग्निकोण यानी कि साउथ ईस्ट से लेकर के साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ, ये है अग्निकोण यानी कि फायर एलिमेंट के डायरेक्शंस। इन डायरेक्शंस में किचन हो सकता है। किचन कहाँ नहीं होना चाहिए? नॉर्थ ईस्ट में किचन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नॉर्थ वेस्ट में किचन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। साथ ही डिस्पोजल की डायरेक्शन यानी कि साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, जो कि डिस्पोजल की डायरेक्शन है, वहां पर भी किचन नहीं होना चाहिए। ऑल्दो साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में अगर किचन है तो उसकी रेमेडी संभव है, पर अगर आप नया घर ले रहे हो तो रेमेडी पर क्यों जाएं? क्यों ना हम ऐसा घर लें जिसमें कि कोई इररेमेडिएबल वास्तु दोष हो ही ना। 4 पॉइंट्स हैं जिनको ध्यान में रखना है। पहला नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, दूसरा मास्टर बेडरूम का डायरेक्शन, तीसरा किचन का डायरेक्शन और चौथा एंट्रेंसेस। तो इन चारों चीजों को जरूर ध्यान में रखें किसी भी नए घर को चुनने के समय। वो घर आप खरीद रहे हो या उसमें किराए पर रहने जा रहे हो, ये चारों पॉइंट्स को ध्यान में रख करके ही घर का चुनाव करें। थैंक यू।